हिसार जिले में एसआईआर की कार्रवाई 60% तक पूरी की जा चुकी है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की कि एसआईआर के इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर बीएलओ को वापस देने के लिए लोग आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करें। एसआईआर की कार्रवाई को लेकर एडीसी हिसार शालिनी चेतन से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। एसआईआर को लेकर कार्यवाही अब हरियाणा प्रदेश में काफी तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और एडीसी हिसार शालिनी चेतन इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ बनी हुई हैं। मैडम, मुझे बताइए कि एसआईआर को लेकर काफी विरोधाभासी जो बयान है राजनीतिक हलकों में देखने को मिले थे, काफी सारा भ्रम जो है पैदा करने की कोशिश भी की गई थी। एसआईआर को लेकर आज जो एक्चुअल स्थिति है वो किस तरीके की है, चुनौतियां कैसी हैं और किस तरीके से उन चुनौतियों से पार पाने का काम प्रशासनिक अमले की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, एसआईआर में अभी जो है हमारी प्रोग्रेस 60.5% पे हैं हम, यानी लगभग 60% मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने अपने इन्यूमरेशन फॉर्म भर के दे दिए हैं बीएलओ को, और वो फॉर्म बीएलओ की ऐप से डिजिटाइज भी हो चुके हैं। यानी 60% लोगों के नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में प्रकाशन होने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अभी एसआईआर का कार्य जारी है। बीएलओ जो हैं वो लोगों के घरों पर जा रहे हैं, फॉर्म्स को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दिक्कतें जो हमें आ रही हैं वो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि लोग फॉर्म भर कर नहीं दे रहे हैं। तो लोगों का ये मानना है कि 14 जुलाई तक अभी समय है, इसलिए आराम से दे देंगे। तो अब आज 7 तारीख हो गई है, तो मैं आपके माध्यम से पुनः लोगों से यही आग्रह करूँगी कि इसमें वेट ना करें। आप जैसे ही अपना इन्यूमरेशन फॉर्म कंप्लीट करते हैं, भर लेते हैं, तो उसको तुरंत बीएलओ का नंबर उस पर है, नाम उस पर छपा हुआ है, उसको कॉल करके बुला लें और उसको अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो दे दें, अपना और अपने परिवार के अन्य सदस्यों का जिनका मतदाता सूची में नाम था। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं स्वयं से, तो भी बीएलओ को बात कर लें, बीएलओ से। बीएलओ जो है वो आपकी मदद कर देगा फॉर्म को फिलअप करने में, भरने में। जो शहरी क्षेत्र है हमारा, उसमें हमें दिक्कतों का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने, एक तो एड्रेस उनके कंप्लीट नहीं है मतदाता सूची में, दूसरा वो जो एड्रेस लोग वहाँ पर मिल भी नहीं रहे हैं। तो इसके लिए हम बीएलएस की मदद ले रहे हैं। राजनीतिक दलों ने अपने बीएलए लगा रखे हैं, उनके साथ पुनः बैठक भी की गई है कि वे अपने बीएलएस को एक्टिव रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बीएलओ पहुँच सके। इसके अतिरिक्त बीएलओ और बीएलए की बैठक जो है वो भी की गई है, जैसे नलवा हलके में आज की गई है। तो बैठक के दिन जो है बीएलओ अपने बूथ पर ही अवेलेबल है, तो उस दिन लोग जाकर के वहाँ पर भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। बीएलओ और बीएलए की बैठक का औचित्य क्या है कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मान लीजिए किसी बीएलओ को अपने क्षेत्र अधिकार में लोग नहीं मिल रहे हैं, तो उसको वो 4 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। नंबर 1 एब्सेंट है, यानी वो वहाँ से छोड़ करके चला गया है, मिल ही नहीं रहा है, उसे नहीं पता वो कहाँ गया है। दूसरा शिफ्टेड है, या कोई आस पड़ोस के लोग या उसके परिवार के अन्य सदस्य बता देते हैं कि भाई ये बंदा तो परमानेंटली यहाँ से शिफ्ट हो गया है। तीसरा डेड है, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो डेड की सूची में उसको डालेंगे। और चौथा डुप्लीकेट है, कि मतदाता सूची में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसका नाम 2 बार आ रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों की सूची बना करके बीएलओ को बीएलए के साथ में एक बैठक करनी थी एसआईआर के दौरान, और उसको वो सूची देनी थी ताकि बीएलए मदद कर सके कि जो एब्सेंट हैं या जो शिफ्टेड में डाले गए हैं वो व्यक्ति अगर कहीं पर उसी एरिया में रह रहे हैं तो वो बीएलओ को बीएलए सूचित कर दे और उसके फॉर्म जो है बीएलओ भरवा करके कलेक्ट कर सके। तो इसके लिए ये मीटिंग रखी गई थी। इस लगभग सभी हलकों में हो गई है, बरवाला में शायद कल है। तो ये जो है एक इस प्रकार की बैठक है जिसमें कि हम राजनीतिक दलों को बीएलओ के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि देखिए ये लोग हम लोग को नहीं मिल रहे हैं, ताकि वो हमारी मदद कर सकें। और इसकी सूची, इसके बारे में आप देखेंगे आज के अखबारों में भी आया था, तो लोगों को अवेयर करने का प्रयास है कि जी आप जाइए और बीएलओ के पास में जा करके अपना फॉर्म भरिए। इसके अतिरिक्त हमने बहुत सारे बूथ जो हैं, पोलिंग स्टेशन जो हैं, उन पर हमने बीएलओ को एक हेल्पर दिया हुआ है, जो लोकल व्यक्ति है या पार्षद के साथ हम लोग टाई अप कर रहे हैं, या आरडब्ल्यूएस को मैसेज जा रहे हैं कि जी आप लोगों को अवेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान लें और जान करके अपने फॉर्म्स को भर करके दे दें।
कुछ लोग ड्यूटी में कोताही बरतते भी नजर आए थे, परफॉर्मेंस काफी वीक कुछ कर्मचारियों का नजर आ रहा था, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई है और आगे इस तरह की जो ड्यूटी में लापरवाही है वो नहीं देखने को मिले, इसको लेकर क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं? देखिए, अब भी बहुत सारे लोगों को नोटिसेस जारी किए गए थे, जो लोग अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद थोड़ा काम स्पीड अप हुआ है। कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए अस्पताल में जाना पड़ा, उसको भर्ती होना पड़ा किसी बीमारी की वजह से, तो उनको हम हेल्पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस तरीके से काम को करने का कंप्लीट करने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी उम्मीद यही है कि हम अपने काम को तय समय सीमा के में कर पाएंगे। चलिए, सुनिश्चित करने की कोशिश प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है कि किसी भी सूरत में एसआईआर को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाए और तय समय सीमा में एसआईआर को लेकर जो भी कामकाज किया जाना है वो पूर्णतः सही तरीके से किया जाए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।